हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने समय का सही जगह यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। दोस्तों, अक्सर हम लोग जो हमारे करंट टॉपिक होते हैं हम उनको छोड़ देते हैं, तो इसलिए मैं आज लेके आया हूँ आपके टोक्यो ओलंपिक में जो हुए खेल प्रतियोगिता में कौन कितने मेडल पाया और कौन देश जो है कि सबसे आगे रहा और कौन सबसे पीछे रहा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, इसमें मैं आपकी यूपीएससी, एसएससी, जीडी और पेट एग्ज़ाम के स्पेशल क्लास देता हूं और ये करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन है, तो ये आपके सभी भर्तियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज के हम चैप्टर जो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक, ये 32वां ओलंपिक था और ये 2020 का समापन अभी हुआ है। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग हुई थी आपकी जो है 23 जुलाई 2021 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी और अभी ख़त्म हुआ जाके। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इस ओलंपिक में 1 से 13 पदकों के साथ अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर और जापान जो है तीसरे स्थान पर रही है। यहीं पे अगर मैं देखूं तो 113 स्थान पर जो कि अमेरिका रही है और उसके बाद 88 पदक पर चीन और जो है 58 पदक पर आपका जापान रहा है। ठीक है, और इसी प्रतियोगिता में अगर आप भारत का स्थान लेते हैं तो भारत 48वें स्थान पर रहा है 7 पदकों के साथ। ठीक है दोस्तों, और अब तक का यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। अगला टॉपिक ये है कि आपका जो अगला जो है आपका ओलंपिक होने वाला है, तो वो आपका पेरिस में होगा और पेरिस आपका जो कि फ्रांस में पड़ता है आयोजित किया जाएगा। और यह कब होगा? तो ये होगा आपका 2024 में। 2024 में होने वाला अगर ओलंपिक की बात करें तो वो पेरिस में होगा, पेरिस जो कि फ्रांस में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक ओलंपिक के बारे में ही है आपका। भारत ने इस ओलंपिक में 7 पदक जीते। 7 पदक कौन कौन से जीते और किस किस खिलाड़ी ने जीते, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नीरज चोपड़ा जो कि भाला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते थे। मीराबाई चानू जो कि वजन उठाने में रजत पदक जीती थी और इन्होंने ही जो है पहला पदक जो है भारत के नाम करवाया था। रवि कुमार दहिया रजत पदक। पीवी सिंधु जो कि कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला थी और यह भारत की दूसरी महिला बनी है जिन्होंने ओलंपिक में दूसरी बार कांस्य पदक जीता था और पहली बार रजत पदक जीता था। लवलीना बोरोगान कांस्य पदक जीते थे। बजरंग पूनिया कांस्य पदक और पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक जीते थे। और एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये कि अगर क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं कि पहला गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में किसने हासिल किया, तो 21 वर्षीय चीनी शूटर चियान यांग किसने किया था? चियान यांग ने में, यानी शूटर जो शूट करते हैं उसमें से गोल्ड मेडल, पहला गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अतिरिक्त जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। भारत को इस ओलंपिक में पहला पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू थी। इन्होंने रजत पदक के साथ पहला पदक दिलाया था और यह 49 किलोग्राम का था। ठीक है, और इस प्रतियोगिता का नाम था, अगर इस प्रतियोगिता का हिंदी में बात करें तो ये था भारोत्तोलन स्पर्धा। ठीक है, भारोत्तोलन स्पर्धा। इसमें जो है इन्होंने रजत पदक भारत को पहले दिलाया था। ठीक है, और वहीं आखिरी पदक के रूप में नीरज चोपड़ा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया था। स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल दिलवाया था। और नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत श्रेणी में पदक पाने वाले भारत के दूसरे इंसान बने। ठीक है, दूसरे पुरुष बने। अगला है पीवी सिंधु के बारे में। पीवी सिंधु कांस्य पदक जीतते ही 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई। और इसके अलावा इन्होंने पहला जो ओलंपिक पदक खेला था वो खेला था रियो ओलंपिक में और रजत पदक जीता था। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था रजत पदक जीता था पीवी सिंधु द्वारा। और ये कहाँ से जीता गया था? तो ये रियो ओलंपिक में जीता गया था। ठीक है, अगला है पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद मनप्रीत सिंह की अगुवाई में, किसकी अगुवाई में? तो मनप्रीत सिंह की अगुवाई में ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया था। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं आपको, इससे पहले भारत ने आखिरी बार 1980 में मास्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। मतलब इससे पहले यानी लास्ट टाइम 1980 में मास्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत जीता था। ठीक है, इसके पहले नहीं जीता था। अगला है भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में अपने पहले सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया, क्योंकि अभी तक यह भारतीय टीम जो महिलाओं की भारतीय टीम थी यह ओलंपिक में सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची थी। और सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद, हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें अर्जेंटीना से फाइनल में पहुंचना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट टाइम आई होप नेक्स्ट टाइम वो लोग जल्दी ही
क्वालिफाई भी करके गोल्ड मेडल ही लाएंगी। ठीक है, अगला टॉपिक है तलवारबाजी स्पर्धा में भवानी देवी ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी, हालांकि पदक जीतने में नाकाम रही। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक बहुत पूछे जाते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा, क्योंकि आपको ये पता होगा गोल्ड मेडल लाने वाला कौन है, पहला मेडल लाने वाला कौन है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं आप हर जगह देखते हैं, लेकिन जो चीज़ें शो नहीं होती वो चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट्स होती हैं जिनको करंट नॉलेज लेने के लिए कभी कभी जो एग्जामिनर होता है वो पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक देखते हैं। नेत्रा कुमानन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक बनी है। ठीक है, नेत्रा कुमानन जो है पहली भारतीय नाविक बनी है, याद रखिएगा यही टॉपिक। और ये जो है ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक बनी है, भारत की। ठीक है, इसके अलावा भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम ने नया एशिया रिकॉर्ड बनाया है इसी ओलंपिक में। ठीक है, और चौथे स्थान पर रही हैं। ठीक है, याद रखिएगा नया ओलंपिक रिकॉर्ड 300.25। ठीक है, चौथे स्थान पर रही हैं। 400 मीटर रिले टीम ने नया एशिया रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जापान के अबे हुमापी 66 किलोग्राम जूडो और अबे उटा 52 किलोग्राम जूडो दोनों भाई बहन ने एक ही दिन व्यक्तिगत खेलों में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक को याद रखिएगा। जापान के अबे हुकुमी यह एक नाम है, और खेलों में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं। इन्होंने पहली बार भाई बहन की जोड़ी बनकर इतिहास रचा है। ठीक है दोस्तों, तो यह टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस ओलंपिक में शामिल होने वाली सीरियाई टेबल टेनिस खिलाड़ी डेन जाजा 12 वर्ष से सबसे छोटी खिलाड़ी रही हैं। मतलब इनकी जो उम्र रही है वह रही है 12 वर्ष, और यह अब तक की सबसे छोटी खिलाड़ी रही हैं। वहीं पर अगर मैं सबसे ज़्यादा उम्र की बात करूँ तो वहीं पर सबसे उम्र दराज खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई घुड़सवार मैरी हीना 66 वर्ष की रही हैं। ठीक है, 66 वर्ष की, जो कि सबसे अधिक उम्र दराज खिलाड़ी रही हैं, और ये घुड़सवार थी। और 12 वर्ष की जो आपकी सबसे कम उम्र की सीरियाई टेबल टेनिस की खिलाड़ी थी हेन जाजा। ठीक है, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। इसके अलावा माना जाता है कि इन खेलों की शुरुआत 776 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, अगर इतिहास की बात करूँ मैं, तो 786 ईसा पूर्व एथेंस में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पढ़िएगा कभी, क्योंकि एथेंस में इसकी शुरुआत हुई थी। और विश्व के पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस यानी यूनान में 1896 को हुआ था। किस डेट को हुआ था? 1896 को हुआ था। एथेंस ओलंपिक खेलों में 14 देशों के 241 लोगों ने 43 मुकाबले में हिस्सा लिया था। यानी जो पहला ओलंपिक खेल हुआ था एथेंस में, उसमें 14 देशों के 241 लोगों ने 43 मुकाबलों में हिस्सा लिया था। इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको, वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में पहली बार कुल 22 महिलाओं ने शिरकत की थी। मतलब अगर इसमें महिलाओं को जोड़ूँ कि महिलाएं कब आई थी, तो सन 1900 में महिलाएं जो हैं 22 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, अब तक सिर्फ 3 बार 1916, 1940 और 1944 में इन तो दोस्तों मैं बात कर रहा था, अब तक सिर्फ 3 बार 1916, 1940, 1944 इन खेलों के आयोजन को रोकना पड़ा। इनका कारण क्या था? कारण था ये प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, उस टाइम पे द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध हो रहे थे, जिसकी वजह से इन खेलों को रोकना पड़ा था। और वो जो 3 बार इन खेलों को रोकना पड़ा था, तो वो सन भी दिए हुए यहाँ पे 1916, 1940 और 1944। याद रखिएगा, 1916, 1940 और 1944 वो टाइम था जिस टाइम पे ओलंपिक को टाला गया था। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, इसी के बारे में है। यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका ने टोटल कितने गोल्ड मेडल, कितने सिल्वर मेडल और कितने जो है ब्रॉन्ज मेडल पाए थे? तो अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो अमेरिका की बात करने पे गोल्ड मेडल उन्होंने 39 यानी 39 गोल्ड मेडल, और सिल्वर मेडल जो है 41 सिल्वर मेडल, और ब्रॉन्ज मेडल जो है उन्होंने 33 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करके पहले स्थान पे अमेरिका रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर दूसरे स्थान पे बात करें, दूसरे स्थान पे चाइना था। चाइना जो कि गोल्ड मेडल 38 लेके आया था, और सिल्वर मेडल 32 और ब्रॉन्ज मेडल आपके 18। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा तीसरे नंबर पर आपका जापान था। जापान जो कि गोल्ड मेडल आपके 27 और सिल्वर मेडल आपके 14 लाया था, और ब्रॉन्ज मेडल आपके 17 लाया था। ठीक है दोस्तों,
ये थी अब तक की महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी देता हूँ कि जो चौथे नंबर पर थे वो ग्रेट ब्रिटेन थे, क्योंकि इसी लिस्ट में कहीं ना कहीं भारत का भी नंबर था। तो चौथे नंबर थे ग्रेट ब्रिटेन। इन्होंने गोल्ड मेडल में 22 और सिल्वर मेडल में 21 और ब्रॉन्ज मेडल में 22 लाए थे। ठीक है, पहले, दूसरे और तीसरे नंबर आप याद रखिएगा, और इसके अलावा भारत का नंबर भी याद रखिएगा कि भारत का कौन सा स्थान पर रहे। इसके अलावा मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया गोल्ड मेडल में 17 गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल में 7 सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल में 22 ब्रॉन्ज मेडल रहे हैं अभी तक। ठीक है, अगर नीदरलैंड की बात करें, नीदरलैंड जो कि गोल्ड मेडल में 10 गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल में 12 और ब्रॉन्ज मेडल में 14 गोल्ड मेडल प्राप्त करके 7वें स्थान पर रहा। ठीक है, अगर इंडिया की बात करूं इसी स्थान पर, इंडिया की बात, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, इंडिया की बात करूं तो इंडिया जो है 48वें स्थान पर रहा है। गोल्ड मेडल 1 पाया था। गोल्ड मेडल किसके द्वारा पाया गया था तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। गोल्ड मेडल जो पाया गया था, यह पाया गया था नीरज चोपड़ा द्वारा। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल पाए गए थे। ठीक है, अगर 2 सिल्वर मेडल की बात करें, 2 सिल्वर मेडल की बात करें तो 2 सिल्वर मेडल पाए गए थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल पाए गए थे। क्या पाए गए थे? 4 ब्रॉन्ज मेडल पाए गए थे और 2 सिल्वर मेडल पाए गए थे। अब सिल्वर मेडल क्या होते हैं? सिल्वर मेडल को बोलते हैं रजत पदक। ठीक है, जो कि मीराबाई रानू और रवि कुमार दोहिया ने लाए थे सिल्वर मेडल। और ब्रॉन्ज मेडल की बात करूं तो ब्रॉन्ज मेडल जो है पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहान और बजरंग पुनिया और पूरी हॉकी टीम लाई थी। ठीक है, तो ये थे आज के दोस्तों ये थे आज के टॉप ओलंपिक से जुड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें। अब अगर आपको मैं इसके बाद आपको ओलंपिक का एक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, ओलंपिक का टेस्ट, जिसमें केवल और केवल ओलंपिक के ही क्वेश्चन होंगे और ओलंपिक से ही पूछे जाने वाले आपके कम से कम 40 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चनों को आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो अगर इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप वीडियो के लिए ऐसा सब कुछ बनाया था, जो मैंने नोट्स बनाया वो और ही डीपली बनाई है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा तो वो क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और वो क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में 110% मैं प्रॉमिस करता हूँ वो जरूर आएंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के आपके करंट के क्वेश्चन, और ये करंट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो इसी चैनल पे बने रहें, और इसी मैं ओलंपिक के आपके कम से कम 2 जो है प्रैक्टिस सेट जरूर डालूंगा और इनमें सारे क्वेश्चन आपके रिपीट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।